फ़ौजी इत्तेहादियों पर अरबों रुपए खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब भाग गए। बरतानिया ने भी मायूस किया। डोनाल्ड ट्रंप का शिकवा, कहते हैं स्टॉर्मर को बता दिया कि अब आपका जहाज़ नहीं चाहिए। जंग कब ख़त्म होगी कुछ नहीं बता सकता, बाकी जल्द ख़त्म हो जाएगी। ईरान को ठिकाने लगाने का दावा, कहा वो तो अब कागजी शेर हैं, असल में इसके पास मुज़ाकरात के काबिल क़यादत ही नहीं बची। मेरा ख्याल है नया ईरानी सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। अमरीकी सदर की ईरानी जजीरे क़ारक पर तेल तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी। ईरान की फौजी सलाहियत और 100 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के पास एटम बम होता तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। इसराइल ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। आमना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फिर दूसरे ममालिक से मदद की अपील। दावा किया कि मुतादिद ममालिक अमरीका की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। चीन का दौरा करना चाहता हूं मगर नहीं कर सकूंगा। चीन से दौरा 1 माह के लिए मौखर करने का कहा है। इत्तेहादियों का अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद के लिए ट्रंप की दरख्वास्त पर साफ इनकार। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस की अमरीकी सदर को ना। जर्मनी, यूनान और इटली का भी ट्रंप की मदद से इनकार। चीन ने भी कोई जवाब न दिया। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया का अमेरिका ईरान जंग का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने वाज़ेह किया, ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जर्मन चांसलर ने कहा, अमेरिका और इसराइल ने जंग से पहले हमसे मुशावरत नहीं की। यूनान ने कहा, अपना हुर्मुज़ पर किसी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। जापान और फ्रांस पहले ही बहरी बेड़ा भेजने से इनकार कर चुके। यूरोपीय यूनियन का भी खलीजी जंग में शमूलियत से साफ इनकार। वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। जंग हमने शुरू नहीं की, अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी मीडिया की खबरों की तस्दीक। कहा, ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ से कोई नया राब्ता नहीं हुआ। विटकोफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। आप किसके साथ खड़े हैं? ईरान मुशीर कौमी सलामती अली रिजानी का मुस्लिम ममालिक से सवाल। कहा, अक्सर इस्लामी ममालिक ने ईरान की हिमायत नहीं की। अमरीका की फौजी मौजूदगी के बावजूद खित्ते का मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम होना चाहिए। ईरान के 7000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फोर्सेस ने 16 रोज़ में ईरान में हज़ारों हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। कहा, ईरानी फौजी तनसीबात कई आबदोज़ों 100 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के 200 फौजी जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक 200 में से 10 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइली फ़ज़ाइया की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी। शहीद अली ख़ामनेई के अस्पताल इस्तेमाल किए गए तैयारे को तबाह करने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में ज़ोरदार धमाके, बिजली घर को निशाना बनाया। इराक़ में इमारतों पर बमबारी। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर सदमे आ गया। कैंप को नुकसान। हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी हो गए। खुमैन में बॉय स्कूल को निशाना बनाया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने चाह बहार के करीब फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। ईरान में शदीद बमबारी के बाइस 30 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। शहदा की तादाद 1500 हो चुकी। इसराइल की जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई। शहर क़याम में भी हमला। 14 शहरी शहीद, कई ज़ख्मी। जनूबी लबनान में एक पैरामेडिक को शहीद कर दिया। लबनान में 1 लाख अफराद बेघर हो चुके। इसराइल पर ईरान के नए मिसाइल से जेल से हमले। कई मकामात को निशाना बनाया। आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटे में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी। इसराइली मीडिया ने तेल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक कर दी। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। शुमाली इसराइल में तबाही की भी वीडियो जारी। अबूधाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। नुकसानात का जायजा लेने तक तमाम सरगर्मियां रोक दी गईं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। हमले के बाद ईंधन के ज़खायर में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। यूएई के फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में फिर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान ना हुआ। हमले के बाद फुजैरा बंदरगाह पर तेल की लोडिंग मुअत्तल। अबूधाबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई। फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है चंद घंटे में मज़ीद 11 ड्रोन्स को मार गिराया गया। इराक़ में अमरीकी सिफारती मरकज़ पर भी हमला किया गया। बगदाद एयरपोर्ट कम्प्लेक्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कुवैत का 24 घंटे में 4 ड्रोन्स को मारने का दावा। कतर में अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए।
ऑपरेशन गजब लिल हक। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले। वफाकी वजीर इत्ताअत आरट के मुताबिक पाक अफवाज ने काबुल नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। फिजाई हमले के बाद बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक है कि ये बारूद का बड़ा जखीरा था। तर्जुमान अफगान तालिबान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़का खेज है। नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के अफगानिस्तान में मुबैना शहरी हिलाकतों की सख्ती से तरदीद। वजारत इत्तलात का कहना है 16 मार्च की शब पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में अस्करी तनसीबात दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान के हामी अनासर इन मकामात को इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द तनसीबात को मुनशियात बहाली मराकज़ करार देकर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद पर बड़ा ऐलान। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म अवामी रिलीफ से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात पर मुशावरा जारी है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत मुनासिब मक़दार में मौजूद है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त फैसले किए। कमेटी के फैसलों से ही अवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। कौमी सतह पर कफ़ायत जारी और बचत के लिए इक़दामात का निफाज हो चुका। मज़ीद पर काम जारी है। रहीम यार खान में अफसोसनाक वाक़या। इमदादी रकम की वसूली के लिए जमा खवातीन पर दुकान की छत गिर गई। 8 खवातीन जाँ बहक, 65 ज़ख्मी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एजेंट ने अपना दफ्तर दुकान की छत पर बना रखा था। बड़ी तादाद में खवातीन के बलाई मंजिल पर जमा होने से छत गिरी। मुकदमा दर्ज। वाक़े पर सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। हुकाम को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद का रहीम यार खान वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, जामा खवातीन के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला मुकम्मल वीडियो लिंक इजलास। काबीना अरकान, मुअव्विनीन खुसूसी और मुशीर 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म किफ़ायत फ़ंड में देंगे। पंजाब असम्बली के अरकान 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस का 25% फ़ंड में जमा कराएंगे। पंजाब में ग्रेड 17 और ऊपर के सरकारी अफसर 2 दिन की बुनियादी तनख्वाह कफ़ायत फ़ंड में देंगे। इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के लिए बर वक्त इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। सूबे में इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस स्टॉप शेल्टर्स बनाने की मंजूरी। आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियाँ खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी। बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए FC की खिदमात लेने का फैसला। पहले मरहले में तकरीबन 3000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान के हालात से मुकम्मल आगाह हैं। अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। चांद रात पर बारिश की पेश गोई। ईद ठंडी ठार होने का इम्कान। 17 से 20 मार्च के दौरान तेज हवाओं और बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब, बलूचिस्तान, KP में बारिश की पेश गोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया।